क्या राहुल गांधी महात्मा गांधी के वंशज हैं? मुझे पता है ये सवाल बहुत लोगों के माइंड में होगा। अगर आप गूगल पर राहुल गांधी रिलेटेड कुछ सर्च करते हो, जैसे मैंने सर्च किया था इच राहुल गांधी, तो नीचे मुझे देखा इच राहुल गांधी रिलेटेड टू महात्मा गांधी। अगर मैं आपसे पूछूं कि गांधी जो सरनेम है, उस सरनेम के आप कितने लोगों को जानते हो, तो कुछ गिने चुने लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी, राहुल गांधी और उनके परिवार वाले। लेकिन उनके परिवार में एक और सरनेम है नेहरू। अब ये नेहरू सरनेम कहाँ से आया, कब खत्म हुआ, वो सब आज पता चलेगा इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो आपके कई सारे डाउट्स को क्लियर भी करेगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अटेंशन चाहूंगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो जिनके मन में ऐसा डाउट है। हमारी कंट्री एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और राहुल गांधी इस कंट्री के बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि मन में ऐसे सवाल ना आए, अरे महात्मा गांधी तो बहुत अच्छे थे इसलिए राहुल गांधी भी अच्छे, या फिर महात्मा गांधी अच्छे थे लेकिन राहुल गांधी अच्छे क्यों नहीं है। एक पॉलिटिशियन को लेकर सबके अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं। कुछ टाइम पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने लिखा था, तानाशाह कान खोलकर सुन ले, ये गांधी का वंशज है, इसे रोक नहीं तुम पाओगे, सच की इस लड़ाई में राहुल से जीत नहीं तुम पाओगे। इसके बाद कुछ लोगों को कंफर्म ही हो गया कि राहुल गांधी महात्मा गांधी के वंशज है। लेकिन मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी और गांधी परिवार का महात्मा गांधी से कोई भी रिश्ता नहीं है। राहुल गांधी का वंश शुरू होता है गंगाधर नेहरू और गयासुद्दीन गाजी से। गयासुद्दीन गाजी ये एक सुन्नी मुसलमान था। इसके सरनेम में जो गाजी शब्द है, इसका मतलब होता है धार्मिक योद्धा जो अपने इस्लाम के लिए लड़ता हो, और इसी का नाम गंगाधर नेहरू भी था। बहुत लोगों को यहाँ पर मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि गंगाधर नेहरू और गयासुद्दीन गाजी दोनों अलग अलग हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि दोनों एक ही इंसान है। इसको भी लेकर दो थ्योरीज है। ये जो गयासुद्दीन गाजी और गंगाधर हैं, जवाहरलाल नेहरू इनके नाती थे। जवाहरलाल नेहरू अपनी जीवनी में लिखते हैं कि जो उनके दादाजी थे वो दिल्ली के कोतवाल यानी पुलिस अधिकारी थे, लेकिन तब कोई हिंदू कोतवाल था ही नहीं दिल्ली में। और यही ब्रिटिश हिस्ट्री में भी है कि 1857 के आसपास दिल्ली में 3 कोतवाल थे, और तीनों के तीनों मुस्लिम कोतवाल थे। 2 उप कोतवाल थे, एक ब्रिटिश हमले में मारा गया था और दूसरा ब्रिटिशर्स के हमले की डर की वजह से वहां से भाग जाता, और बताया जाता है कि उसी का नाम गयासुद्दीन गाजी था। उस समय ब्रिटिशर्स मुगल्स और मुसलमानों का खुलेआम कत्ल कर रहे थे। गयासुद्दीन गाजी वहां से भागने के बाद बचने के लिए अपना नाम गंगाधर नेहरू रख लेता है, क्योंकि वो लाल किले के पास एक नहर के पास रहता था, इसीलिए वह अपना सरनेम भी नेहरू रख लेता और वो बन जाता है गंगाधर नेहरू। एक थ्योरी और है कि गंगाधर ही होता है। इस थ्योरी में गयासुद्दीन गाजी का कहीं भी जिक्र नहीं है। इसमें गंगाधर नेहरू ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हैं ऐसा बताया गया है, और मोतीलाल नेहरू इन्हीं के बेटे थे, यानी कि गंगाधर नेहरू या फिर गयासुद्दीन गाजी के बेटे थे मोतीलाल नेहरू। अपने समय में ये एक वकील थे और एक राजनेता भी थे। बाद में इनकी शादी होती है स्वरूपा रानी नेहरू से, और इनके बेटे होते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि आगे चलकर भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते। इनकी शादी कमला नेहरू से होती है। उसके बाद इनकी एक बेटी भी होती है जिनका नाम था इंदिरा नेहरू। उसके बाद एक नए चेहरे की एंट्री होती है फिरोज गांधी। फिरोज गांधी के पिता का नाम था फरदून जहांगीर गैंडी, और ये एक पारसी थे। ध्यान रहे, गांधी नहीं उनका सरनेम था, उनका सरनेम था गैंडी, GHANDY, गैंडी। तो एक्चुअल में फिरोज गांधी का जो गांधी सरनेम है वो गांधी नहीं बल्कि गैंडी है। ये इनका बर्थ सर्टिफिकेट है, जिसमें आप देख सकते हो ये जो साइन इन्होंने किया है वो गैंडी है लास्ट में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गैंडी से गांधी कैसे बन गए। इनके सरनेम को लेकर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती रहती है। कुछ लोग तो इनको फिरोज गांधी नहीं फिरोज खान बोलते हैं, और बोलते ये मुसलमान थे। अब गांधी, गैंडी और खान में इन तीनों में इनका जो असली सरनेम है वो है गांडी। जी हाँ, ये मुस्लिम नहीं थे, लेकिन पॉलिटिक्स के चक्कर में आपको कई जगह ऐसा मिल जाएगा कि ये एक मुसलमान थे, लेकिन ये मुसलमान नहीं थे। कहा जाता है कि ये महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। देश की स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के बाद इन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग बदल दी थी और गैंडी से गांधी हो गए थे। वहाँ जवाहरलाल नेहरू भी ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता के लिए सबसे आगे रहने वाले नेता थे, और उनकी बेटी इंदिरा नेहरू उनकी पर्सनल असिस्टेंट थी उनके कार्यकाल के दौरान। तो इंदिरा नेहरू और फिरोज गांधी दोनों अक्सर मिलते थे। उसके बाद फिरोज गांधी ने 1933 में पहली बार इंदिरा नेहरू से शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इंदिरा की मां ये बोलकर मना कर देती है कि अभी इंदिरा बहुत छोटी है, और तब इंदिरा नेहरू की जो उम्र थी वो सिर्फ 16 साल थी। और उसके 8 साल बाद यानी कि 1942 में दोनों शादी कर लेते हैं। हालांकि जवाहरलाल नेहरू इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे, और इसके लिए वो महात्मा गांधी से भी बात करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और फिरोज गांधी से शादी करने के बाद इंदिरा नेहरू का सरनेम चेंज होकर इंदिरा गांधी हो जाता है, और फिर इनके 2 बच्चे होते हैं, एक राजीव गांधी और संजय गांधी। और राजीव गांधी की शादी होती है सोनिया गांधी से, और जो संजय गांधी थे इनकी शादी होती है मेनका गांधी से। राजीव गांधी के भी 2
दो बच्चे होते, एक प्रियंका गांधी जो कि रॉबर्ट वाड्रा से शादी करने के बाद प्रियंका वाड्रा बन जाती हैं, और राजीव गांधी के एक बेटे राहुल गांधी। 1970 में राहुल गांधी जन्म लेते हैं और 1991 में इनके पिता यानी राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। अब यहाँ संजय गांधी का भी एक बेटा होता है वरुण गांधी, जो कि आगे चलकर यामिनी राव से शादी कर लेता है। अब यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि महात्मा गांधी का और गांधी परिवार का महात्मा गांधी से कोई भी रिश्ता नहीं था। इनसे इंस्पायर होकर फिरोज गांधी ने गांधी अपना सरनेम जरूर बदल लिया था। इससे वो महात्मा गांधी के वंशज तो नहीं हो जाएंगे। महात्मा गांधी के जो असली वंशज है उनका कहीं अता पता नहीं है। मेरा 100% दावा है कि आप भी उनको नहीं जानते होंगे। महात्मा गांधी की शादी 1883 में कस्तूरबा के साथ हुआ था। गांधी जी के जो पिताजी थे वो मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था, और इनके जो पिताजी थे यानी कि जो गांधी जी के दादाजी थे उनका नाम था उत्तम चंद गांधी। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इनका भी परिवार काफी लंबा है। ये चार्ट मैं आपको दे रहा हूँ जो वो उसमें आप देख सकते हो कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी थी, इनका वंश कैसा है। बाकी आपको इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनके भी मन में ऐसा डाउट है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, जिससे मैं और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।